नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्टेनो ग्रेड सेकंड का जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है, सेकंड पेपर है, उसका सॉल्यूशन। तो अगर इस प्रश्न में आपके 110 प्लस से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन सही है, 110 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, तो आप अपने आप को सेफ साइड कह सकते हो और आप मान के चल सकते हो कि आपका ये पेपर अच्छा गया है। तो आपको देखना है इससे मैच कराकर कि आपके 110 क्वेश्चन सही पार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपके 110 क्वेश्चन से इसमें सही हैं, तो आप बिल्कुल सेफ साइड हैं और आप आगे की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, वो है नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना। यहाँ पर है आई नेवर थॉट ऑफ मीटिंग यू हेयर, इसका एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो इसका एक्सक्लेमेटरी क्या हो जाएगा? मीटिंग यू हेयर इज अ स्ट्रेंज। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर द्विगु समास का भाव निहित है, तो उसको पहचानना है। सीधा सीधा सा है, सतसाई, इसके अंदर एक संख्या आ गई है, तो इसका जो जवाब है वो सतसाई यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि शी हैज डैश अ फाइन टेम्परमेंट दैट्स इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद हर, तो इसका सही जवाब आ जाएगा सच। अगला जो प्रश्न है वह है वी प्लस आप की संधि होगी, तो वी प्लस आप की संधि क्या हो जाएगी? व्याप्त हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि बुद्धि शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो प्रज्ञा बुद्धि शब्द का पर्यायवाची हो जाता है और मेघा हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी हैं विपुल, माधव और जड़, ये नहीं होते हैं, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ए और सी और यहाँ पर डी। तो इसका सही जवाब है, जो नहीं है वो हमें बताने हैं, तो यहाँ पर ये ए सी डी इसका जवाब नहीं है। तो प्रज्ञा और मेघा बुद्धि के पर्यायवाची होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला ये पैराग्राफ दे रखा है, तो इस पैराग्राफ के प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसका बॉडी मेकिंग यहाँ पर है सही है, कर्विंग यहाँ पर केस बॉक्स मेकिंग नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ए बी डी ई ओनली हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है द आर्ट ऑफ मेकिंग सितार्स सुरभारास एंड गिटार्स रिक्वायर, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए बी डी ओनली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से मैच कराना है इनको, तो यहाँ पर अगर हम मैच कराते हैं तो निम्बल का मतलब होता है क्विक, वेरी क्विक, और वर्ट्यूसे का मतलब होता है कि जो म्यूजिक में जिसकी एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्ट इन म्यूजिक। और नॉन डी स्क्रिप्ट होता है यहाँ पर कि जो लैकिंग इन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। और अगर एक्यूमैन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा शार्पनेस, तो शार्पनेस से एक्यूमैन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, इनके मीनिंग आगे परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सितार एंड सुरबहार इज, तो यहाँ पर इनके सभी पार्ट ये हैंडमेड होते हैं, ड्राइंग ऑन अ ह्यूमन स्किल एंड एक्यूमन, एक्यूमेंट मतलब परफेक्शन। तो एक्यूमेन एक नया शब्द है, इसको ध्यान में रखना, आगे परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। एक्यूमेन का मतलब हो गया शार्पनेस। उसके बाद यहाँ पर अगला है रिग्रस वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पर पूछा है। रिग्रस मतलब स्ट्रिक्ट होता है, काफी स्ट्रिक्ट होता है, तो स्ट्रिक्ट वर्ड तो यहाँ पर दे नहीं रखा, तो स्ट्रिक्ट से मतलब कि जहाँ पर परफेक्शन चाहिए, तो एक्यूरेट इसका ज्यादा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो गया यहाँ पर एक्यूरेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण आपको यहाँ पर बताना है, तो अघोष वर्ण का उत्तर है वो का हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह ना हो तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है जिन पदों के खंड हो और जिनमें और शब्द लुप्त हो वहां कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, तो वहां पर ये वाला चिन्ह है, डी होगा इसका जवाब, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि आपको यहाँ पर मिलान करना है, कि यहाँ पर कुछ सूची में दे रखे हैं उसको दूसरी सूची से मिलान करना है। तो माइन्यूट्स किसको बोलते हैं यहाँ पर, तो माइन्यूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार्यव्रत हो जाएगा, वृत्त। उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाएगा यहाँ पर कार्य संपादन, मतलब आपने किया। और एंडोर्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर समर्थन करना। और यहाँ पर एजेंडा का मतलब हो जाएगा कि आपकी कार्य सूची। तो ये ऑफिस की सारी जो कार्यालय की जो टर्मिनोलॉजी होती है, कार्यालय का जो काम होता है, उसकी सारी यहाँ पर ये शब्द हैं, उनको आपको मिलान करना है। अब यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल करना है, आई ऑलवेज टेक डैश बुक, तो डैश के साथ बुक के साथ यहाँ पर अब बुक आ जाएगा। एंड ट्रेवलिंग लास्ट ट्रिप आई फॉरगॉट टू पैक द बुक, तो यहाँ पर द आ जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है वो है द लॉयर गिव हम द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म आपको निकालना है, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा ही वॉज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय लॉयर। अगला जो है शीतोष्ण में समास है, तो यहाँ पर सीधा सीधा है, द्वंद्व समास हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद अगला है द इन्वेस्टिगेटर वेंट, यहाँ पर वेंट टू द चेयरमैन
डैश विद हिज फाइंडिंग्स आ जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर टू और विद आ जाएगा। उसके बाद क्षत्रिय है, इसमें प्रत्यय पहचानना है, आसान सा है, ये आ जाएगा प्रत्यय। उसके बाद ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही नाउ, बट ही इज रेयरली कमिंग नाउ, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में हास्य स्वर नहीं है, हास्य स्वर ए, यहाँ पर हास्य स्वर नहीं है, बाकी सारे हास्य स्वर हैं। उसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदू वर्ड डोजियर के लिए आपको हिंदी शब्द पहचानना है, तो डोजियर का मतलब होता है संक्षेप, तो यहाँ पर संक्षेप हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद जो ऑफिशियल लेटर होता है कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑफिशियल फॉर्मल लेटर्स, तो हाउ इट्स गोइंग इस तरीके से हम नहीं पूछ सकते ऑफिशियल लेटर में, तो अनऑफिशियल होता था वहां पर तो हम पूछ सकते थे क्या सच चल रहा है, बट ऑफिशियल लेटर में इस तरह का हम लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, हाउ इट्स गोइंग। अगला जो प्रश्न है वो है कि द टीचर सेड टू द बॉयज कैन यू सिट स्टिल एंड डू योर वर्क, इसका आपको क्या यहाँ पर पहचानना है, रिपोर्टेड फॉर्म में करना है, तो रिपोर्टेड फॉर्म में करेंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे कुड सिट स्टिल एंड डू देयर वर्क। अगला है फेसिमाइल का यहाँ पर मीनिंग बताना है आपको, तो फेसिमाइल कॉपी हो जाएगा, हम कई बार फोटोस्टेट की मशीन पर देखते हैं, फेसिमाइल मशीन बोलते हैं उसको, तो ऐसी मशीन फेसिमाइल मशीन जो कॉपी कर सकती हो, तो फेसिमाइल का मतलब ये कॉपी, इसी वजह से फेसिमाइल मशीन बोलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण के लिए यहाँ पर ला आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का जो चयन है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा पुनर्निर्माण। अगला जो है वो है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक आर पार्ट ऑफ द, कौन सी रेजिमेंट है, तो जो घोड़े पर चलते हैं वो सोल्जर, उनको क्या कहते हैं, कैविलरी। यहाँ पर इन्फेंट्री पैदल चलने वाले होते हैं, आर्मर्ड वाले टैंक के साथ चलने वाले होते हैं, और आर्टिलरी वाले जो गन्स वगैरह लेकर चलते हैं उनको हम ये सब बोलते हैं, तो ये आर्मी की लैंग्वेज में, तो घोड़ों पर चलने वालों को यहाँ पर कैवलरी या लांसर बोला जाता है। उसके बाद हिज आर्ग्यूमेंट्स आर सो, तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स फिट करना है, तो लॉजिकल के साथ इलॉजिकल आ जाएगा यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू रेक्टिफाई द, तो यहाँ पर बैलेंस के साथ इम्बैलेंस आ जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है इट्स बिकम फैशनेबल, तो यहाँ पर फैशनेबल आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जिस पद का पूर्व पद और या फिर खंड प्रधान होता है, तो मतलब पहले पद की बात कर रहे हैं, तो पहले पद किस में होता है, अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। हाथ को हाथना सूझना, तो ऐसा स्थिति हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत घना अंधेरा होना, कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, उसका बहुत घना अंधेरा होना। संयोजन के लिए अंग्रेजी बताना है, संयोजन करना मतलब एडजस्ट करना, संयोजन का मतलब एडजस्टमेंट कर देना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडजस्टमेंट। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास निहित है, तो शरणागत में बिल्कुल तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले को कार्यालय आदेश कहा जाता है, तो सही है। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में है, तो ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालयों नहीं किसी भी ऑफिस या कार्यकालय में निकाला जा सकता है, तो पहला शब्द तो सही है और दूसरा यहाँ पर गलत है, कथन एक सत्य है किंतु कथन सत्य दूसरा नहीं है। उसके बाद द नोटिस ऑन द वॉल सेड द डैश फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड एंड रिटर्न द ऑफिस, तो यहाँ पर द प्रिस्क्राइब्ड आ जाएगा, जो हमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म किया हुआ उसको फिल कर हमें जमा कराना है। उसके बाद अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग निहित है, तो अभ्युदय में अभी उपसर्ग आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध यहाँ पर कारण आ जाएगा, अण होता है यहाँ पर सही। ही वॉज एडवाइज टू मेक अ फ्यू, यहाँ पर डिस्क्रीट सही जवाब आ जाएगा, डिस्क्रीट इंक्वायरीज। उसके बाद हर्मिट है, इसका मीनिंग बताना है, हर्मिट का मतलब जो अकेले रहते हैं, अकेले रहने वाले को यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोनर बोलते हैं यहाँ तो लोनर हो जाएगा ज्यादा सही यहाँ पर। तो उसके बाद अगला जो है वो कारक एवं व्युक्त की दृष्टि से पहचान करें, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा और बाकी ये सारे सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल सी, डी और ई। उसके बाद यहाँ पर अपोजिट पहचानना है हमें किसका, ब्लूम्ड का, तो ब्लूम का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर विथर्ड हो जाएगा यहाँ पर ब्लूम का। उसके बाद यहाँ पर संधि विच्छेद दे रखे हैं, संधि पहचाननी है आपको, तो इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। यहाँ पर ए का हो जाएगा सेकंड, ये यण संधि है प्रति प्लस एक, और बी तथा प्लस अपि ये हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, और रमा प्लस ईश हो जाएगा यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी, और न प्लस अक हो जाएगा यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगा, उसका उदाहरण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हमारे छोटे छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब में सारी 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 लिखा हुआ है, इस वजह से सारे गलत हो जाएंगे, सारा यहाँ पर शुद्ध है। उसके बाद यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर
डैश द आइडिया ब्यूटीफुली ऑन हिज पोएम। तो यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है, उन्होंने जो कहा उसको से नहीं, मतलब उसके बारे में व्याख्यान करना, डिस्क्राइब करना हो जाता है। वनवास में से कौन सा समास है? तो यहाँ पर वनवास में क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इतिश्री होने का मतलब समाप्त होना, इतिश्री हो गई मतलब सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद रा प्रत्यय में निर्मित होने वाले शब्द हैं, तो मधुर में रा प्रत्यय है तो इसका मधुर हो जाएगा। उसके बाद डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, जहां पर डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं उनको आर्चीव्स भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी फोल्डर बनाते हैं उसको भी आर्चीव्स बोलते हैं, जहां पर हम रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखते हैं। तो सरकारी ऑफिसों में जहां पर रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स को, उसको आर्चीव्स कहा जाता है। अगला है कम टू द सिनेमा विद मी ही टोल्ड हर। तो इसका आपको क्या है? रिपोर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रिपोर्टेड फॉर्म में हो जाएगा ही टोल्ड हर टू गो विद हिम टू द सिनेमा। अगला जो है वो है ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। तो यहाँ पर इसका आपको बताना है, पैसिव फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड द जॉब। अगला यहाँ पर आ जाएगा वो इज गोइंग टू लिव इन द बिग हाउस आस्क्ड अनु। तो यहाँ पर अनु आस्क्ड वो वॉज गोइंग टू लिव इन द बिग हाउस आ जाएगा यहाँ पर। पौरुष्य में युक्त प्रत्यय है तो ए प्रत्यय आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फ्यू बुक्स, तो यहाँ पर अ फ्यू आ जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान कीजिए। और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो सही बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ए, सी और ई। तो यहाँ पर ए, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पहचानना है तो उन्नति यहाँ पर गलत तरीके से लिखा हुआ है, बाकी शुद्ध है। उसके बाद विपरीतार्थक शब्द का युग्म सही नहीं है, तो अज्ञ का प्रज्ञ होता है उल्टा, अविभार्व का तिरोभाव होता है, उद्यमी का निर्द्यम होता है, तो वृष्टि अतिवृष्टि ये यहाँ पर इसका विपरीतात्मक शब्द युग्म नहीं है। अगला जो है दिए गए प्रकरणों में सर्वाधिक उपयुक्त स्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर संधि के भेद बताने हैं, तो यहाँ पर 3 ही है, ये हो गए बी, डी और ई। स्वर संधि यहाँ पर हो गया, विसर्ग संधि हो गया और व्यंजन संधि हो जाएगा। उसके बाद असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है आगे एग्जाम्स के लिए। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। उसके बाद कॉन्फिगरेशन बोलते हैं, जहां पर आग लग गई हो, आग लगने वाला जो क्षेत्र होता है उसको कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। कन्फ्रंटेशन बोलते हैं कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया, मतलब टकराव हो गया, झगड़े के कारण टकराव हो गया, उसको कन्फ्रंटेशन बोल रहे हैं। कन्फिगरेशन क्या बोलते हैं? किसी को जोड़ तोड़ करके जोड़ना, उसको कन्फिगरेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन अ लेटर। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पर हो जाएगा टू सिग्नल द लेटर्स कंक्लूजन एंड कन्वे रिस्पेक्ट। तो कंक्लूजन देना होता है और रिस्पेक्ट लेटर के अंदर देनी पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री देना या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो यहाँ पर जो लेप्टोमेनिया होता है ये नींद में चलने की बीमारी होती है और चोरी करने की, नींद में चोरी करने का हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, मतलब चोरी करना। उसके बाद यहाँ पर हेडोनोफोबिया हो जाएगा। तो ये एक तरह के विकार होते हैं, तो हेडोनोफोबिया उसको बोलते हैं कि यहाँ पर फियर ऑफ प्लेजर हो जाएगा। उसके बाद क्लस्ट्रोफोबिया यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ स्मॉल प्लेस, कि हम अपने आप को एक छोटी सी जगह पर छुपा लें, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। उसके बाद बुक से फियर लगता है, मतलब किताबों से डर लगता है, उसको वाइलोफोबिया बोलते हैं। तो अगला जो है ही वेटेड डैश अ फ्यू मिनट्स लॉन्ग बट नो वन केम डैश टू द मीटिंग। तो अबाउट आ जाएगा, ही वेटेड अबाउट अ फ्यू मिनट्स बाय द लॉन्ग एंड बट नो वन केम बाय एस्कॉर्ट हिम टू द मीटिंग। अगला जो प्रश्न है निम्न अशुद्ध लिखित शब्द है, अशुद्ध आपको यहाँ पर पहचानना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डी एंड ई। तो यहाँ पर सी हो रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है और ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पैसेज दे रखा है, तो यहाँ पर पूछा एटीपी जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज बाय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूड से। उसके बाद डैश इज रिड्यूस 2DG एडमिनिस्ट्रेशन एनिमल्स एंड ईट नॉर्मली, तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा। उसके बाद 2DG नॉट यूज्ड इन ह्यूमंस, इट वाज प्रूव टॉक्सिक इन सम डोजेज ऑफ एनिमल्स हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट कैन स्लो डाउन द एजिंग एंड इंक्रीज लॉन्गेविटी इन ह्यूमंस, तो यहाँ पर लो कैलोरीज न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट हो जाएगा। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का हो जाएगा यहाँ पर रेप्लीकेट हो जाएगा, रेप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल डुप्लीकेट का। उसके बाद यहाँ पर आई फाइंड द सिनेस्टर शर्मिला टैगोर, तो यहाँ पर मोर ग्रेसफुल आ जाएगा, यहाँ पर मोर ग्रेसफुल ज़्यादा बेस्ट आंसर है, मोर ग्रेसफुल देन माला सिन्हा। यहाँ पर आपको किस वर्ण का उच्चारण दंत ओष्ठ है, तो दंत ओष्ठ यहाँ पर वाह हो जाएगा। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना होता है, हथियार डाल देना।
डोमिसाइल का मतलब होता है अधिवास, तो इसका सही जवाब है अधिवास। उसके बाद हैव आई एवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, तो यहाँ पर आई हैव नेवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी। उसके बाद अगला है हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। उसके बाद ध्यान मग्न द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। उसके बाद अगला है यहाँ पर जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन एक अनेक प्रेषिताओं को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर कथन ये सही है। और कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पर गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, तो इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। उसके बाद अगला है ही यूज्ड टू हैव अ फाइन कलेक्शन ऑफ कॉइन्स बट हैज नाउ गिवन देम अवे, हो जाएगा यहाँ पर बट हैज नाउ गिवन देम अवे। उसके बाद है ऑल द चीक्स एंड कंट्रोल्स, यहाँ पर मिटिगेट आ जाएगा, मिटिगेट अगेंस्ट फ्री एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग। उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है, तो यहाँ पर उत उपसर्ग आ जाएगा। ही डैश हियर फॉर द लास्ट 5 years, तो यहाँ पर ही हैज बीन वर्किंग आ जाएगा फॉर 5 years। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्याचार में अति उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही जवाब अति हो जाएगा। उसके बाद अगला है यहाँ पर सूची को सूची 2 से मिलान करना है। ये वर्ण दे रखे हैं वो उच्चारण स्थान उनका कौन सा है, तो यहाँ पर अगर ओ की बात करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ए की बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर कंठ तालु हो जाएगा। वा की बात करें तो ये दंत ओष्ठ हो जाएगा और हा की बात करें तो यहाँ पर ये कंठ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि डेट इन नोटिस कहाँ पर लिखते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड बिलो द हेडिंग यहाँ पर डेट लिखी जाती है। उसके बाद मुहावरों के ऊपर है ये, मुहावरों का अर्थ के और रूप परिवर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। लोक जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इसके पीछे कोई कहानी, बिल्कुल लोकोक्तियों के पीछे कोई कहानी होती है, तो इस करके ये दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला है बिंद गया तो मोती रह गया सो सीप, तो इसका जो लोकोक्तिता है जो वस्तु काम में आ जाए वो अच्छी। उसके बाद है रघु मोर वेल देन कॉमन सेंस, तो इसका आपको अप्रोप्रिएट नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा रघु डज नॉट हैव मच कॉमन सेंस एज हिज वेल्थ। तो यहाँ पर अगला है आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे आशी ही प्लस वाद हो जाएगा, यहाँ पर निरोग का हो जाएगा नी प्लस रोग हो जाएगा यहाँ पर। अगला है जो पत्र के साथ जोड़ते हैं उनको संलग्न करते हैं, तो संबंधित पत्र में जोड़ेगा उसको संलग्न करना कहते हैं। उसके बाद डा वर्ण उच्चारण स्थान है तो मूर्धा होता है इसका। अगला जो प्रश्न है वो है मिलान करना है शब्द को और उसके विलोम शब्द से, तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा निंदा, यहाँ पर हो जाएगा स्तुति। उसके बाद घृणा हो जाएगा यहाँ पर प्रेम, और यहाँ पर जड़ है वो चेतन हो जाएगा। और संकल्प की बात करें तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। पवन शब्द का हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा पवन का। एबियंस का आपको बताना है यहाँ पर मीनिंग बताना है हिंदी में, तो एबियंस का मतलब होता है अस्थाई रोग, अस्थाई रोग लगा देना। उसके बाद वाक्यों का शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पर शहद मीठा है ये शुद्ध वाक्य है, बाकी आप पढ़कर देख लेंगे आसान सा है, वो गलत वहां पर उच्चारण में भी आ रहे हैं और उसको हिंदी की जो वर्तनी है उसमें भी गलत आ रहे हैं। ही रेस्टेड हिज हॉर्स एज इट्स, तो यहाँ पर बिल्कुल लिम्प्ड आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आई डैश लाइक मशरूम्स, आई डिसलाइक आ जाएगा यहाँ पर, आई डिसलाइक मशरूम ग्रेटली एंड व्हेन आई आस्क हिम टू रीप्लेस, री आ जाएगा यहाँ पर, देन द बीटरूट्स ही जस्ट रिफ्यूज, तो इसका डिस और री आ जाएगा यहाँ पर। मेमोरेंडम का होता है बिल्कुल सीधा सा है यहाँ पर ज्ञापन हो जाएगा, तो मेमोरेंडम हो गया ज्ञापन। उसके बाद अगला है यहाँ पर चिराग तले अंधेरा हो जाएगा, स्वयं की बुराई ना दिखाई देना। उसके बाद स्थावर हो जाएगा यहाँ पर जंगम, और पुनः प्लस अपी हो जाएगा यहाँ पर पुनः प्लस अपी। अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है तो अन उपसर्ग आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने, तो यहाँ पर दधीची हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर दे फेल्ट इनविगोरेटेड आफ्टर देयर वॉक इन द टी गार्डन्स, तो यहाँ पर ये वीकेंड आ जाएगा, इनविगोरेटेड यहाँ पर वीकेंड आ जाएगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब हो जाएगा अभिन्न विन्यास हो जाएगा यहाँ पर। और इर्रिवरेंट का मतलब हो जाएगा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा यहाँ पर, डिसरिस्पेक्ट करना। बॉयज ऑफ 16 to 18 years आर द मेन एज द ट्रेनिंग कैंप, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दिस ट्रेनिंग कैंप इज टू बी मैन्ड बाय द बॉयज ऑफ 16 to 18 years। उसके बाद निम्नलिखित शब्द का पहचान कीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द पहचानने हैं, तो बी सी और डी, यहाँ पर आशीर्वाद हो जाएगा और यहाँ पर अंतर्द्वंद हो जाएगा और यहाँ पर सन्यासी हो जाएगा शुद्ध शब्दों में।
तो अगला जो प्रश्न है वो है अनेकार्थी शब्द कुशल का निम्न में कौन सा, तो कसेला नहीं होगा इसका कोई भी अर्थ। बाकी अगर कुशल की बात करें तो निष्ठांत हो जाएगा, चतुर हो जाएगा और प्रवीण हो जाएगा। उसके बाद ऑफिशिएटिंग का मतलब हो जाएगा स्थान पत्र, मतलब स्थान पत्र बोलते हैं इसका, अगर ऑफिशिएटिंग का हिंदी में हम करें तो स्थान पत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद द कंपनी कैन रिफ्यूज टू, तो यहाँ पर दो शब्द हैं इंश्योर या इनश्योर आ जाएगा, तो यहाँ पर इंश्योर आएगा, ये सी इनश्योर अ प्रॉपर्टी डज नॉट ऑटोमेटिक लॉस। यहाँ पर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी हैंडेड, तो हैंडेड में यहाँ पर आउट आ जाएगा, हैंडेड आउट द एडवर्टाइजमेंट ब्राउचर्स। यहाँ पर शिरोधार्य शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो यहाँ पर जो सिर से धारण करने योग्य हो उसको शिरोधार्य बोलते हैं। अगला जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा, ये शुद्ध है एकदम। उसके बाद अगला जो प्रश्न है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंडिकेट द इंक्लूजन इंक्लोजर्स इन फॉर्मल लेटर, उसको कहाँ कैसे करते हैं, तो उसको लेटर का जो आखिरी होता है लिस्टिंग देम एट द एंड विद द हेडिंग इंक्लोजर, हेडिंग लिखनी होती है और लास्ट में उसको लिखना होता है कि आपने क्या क्या उसके साथ संलग्न किया है। इंक्लोजर का वही मतलब हो गया संलग्न करना। उसके बाद अगला है कि सरकारी पत्र के प्रकार हैं, नीचे दिए गए सर्वाधिक चयन है, तो सर्वाधिक जो सरकारी पत्रों के प्रकार में है तो यहाँ पर ए सी और डी हो जाएगा यहाँ पर। तो ए हो गया यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र हो जाएगा और अनुस्मारक हो जाएगा। उसके बाद अगला है हर डिसीजन टू कैंसिल द कॉन्सर्ट इज बाउंड टू डैश अपॉइंट हर फैंस ग्रेटली, तो डिस आ जाएगा यहाँ पर डिसअपॉइंट, तो यहाँ पर प्री लगाना था, डिसअपॉइंट आ जाएगा। उसके बाद निम्न में सही वाक्य का चयन करें, मैं आप सभी का आभारी हूँ, ये सही हो जाएगा। उसके बाद पूर्व में भेजे गए पुत्र को भेजने की प्रक्रिया का पत्र का प्रारूप तो अनुस्मारक बोला जाता है उसको। द गार्ड विल गिव यू अ टिकट फॉर द मूवी, तो इसका आपको पैसे पहचानना है यहाँ पर, तो इसका यू विल बी गिवन द टिकट फॉर द मूवी बाय द गार्ड आ जाएगा। उसके बाद वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में किस विराम चिन्ह का, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ही हैड द ऑडेसिटी टू से दैट आई विल टू टॉल फॉर रोल फॉर टिमिड हेल्पर, तो इसका यहाँ पर प्रूडेंस आ जाएगा, ऑडोसिटी का यहाँ पर अपोजिट बताना है तो उसका हो जाएगा प्रूडेंस। और ही कुड नॉट क्लाइम द वॉल, तो ही फेल्ड टू क्लाइम द वॉल आ जाएगा यहाँ पर। काव्य में दोहा सोठा चौपाई के चरणों के अंत में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका पूर्ण विराम सही जवाब आ जाएगा। उसके बाद एब्रोगेट की बात करें तो एब्रोगेट का यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड है, तो निरस्त करना हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो बहुव्रीहि समास पहचाना है तो प्रत्यक्ष के अंदर बहुव्रीहि समास नहीं है। उसके बाद में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने समान मूल्यमान बोध करते हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है इक्वल्स टू इसका किया जाता है। उसके बाद किस समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास में पूर्व संख्यावाचक होता है। उसके बाद अनेकार्थक शब्द द्विज का निम्न से कौन सा अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, द्विज का मतलब दोबारा जन्म लेने वाला, ब्राह्मण भी अपने आप को दोबारा जन्म लेने वाले बोलते हैं। एक तो अपनी माँ के कोख से जन्म लेते हैं और एक बार जब वो शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं, गुरु ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद जो ब्राह्मणी के रास्ते पर होते हैं तो उसको उनका दूसरा जन्म बोला जाता है। दांत है, दांत टूटने के बाद दोबारा आ जाता है, तो द्विज मतलब दोबारा। पक्षी है, एक बार अंडे से निकलता है और एक बार फिर अंडे के फॉर्म में आता है और एक बार फिर अंडे से बाहर निकलता है, तो इस तरीके से पक्षी भी द्विज का उदाहरण है, पर गुरु नहीं है। कैन गेट कॉफी ऑन द ट्रेन आस्क माई आंट, तो रिपोर्टेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका हो जाएगा माई आंट आस्क इफ वी कुड गेट कॉफी ऑन द ट्रेन। अगला है न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेक्स एप्पल्स फॉल, तो यहाँ पर मेक्स आ जाएगा। उसके बाद अशुद्ध शब्द निम्न कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध पहचाना है, एकत्रित अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद नाउ डेट वी डैश शेफ वी पॉज टू द ब्रेड, तो यहाँ पर फील आ जाएगा, सिंपल सिंपल, नाउ डेट वी फील सेफ। उसके बाद अपोजिट यहाँ पर आपको पहचानना है किसका, मेटिक्यूलस का अपोजिट है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्लिप सूड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कुड यू लैंड मी डैश बुक्स, ओ श्योर यू कैन बोरो एज अ फ्यू मैनी बुक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा अ फ्यू, उसके बाद मैनी आ जाएगा, तो इसका सही जवाब है फ्यू और मैनी। सौंदर्य शब्द में युक्त प्रत्यय हो जाएगा, तो सौंदर्य शब्द में जो प्रत्यय है सौंदर्य या आ जाएगा। ही वॉन्ट हेयर यू प्रोवाइडेड यू शाउट, तो यहाँ पर प्रोवाइडेड की जगह इन केस आ जाएगा, इन केस यू शाउट। उसके बाद निम्न में झा का उच्चारण स्थान है, झा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। उसके बाद ही इज गोइंग ऑन अ ट्रैक विद हिज फ्रेंड्स इन मोस्ट, तो सम फ्रेंड्स इन जून, तो यहाँ पर सम फ्रेंड्स आ जाएगा। उसके बाद निम्बल होता है, निम्बल का मतलब क्या होता है, क्विक होता है, ये तो इसका मीनिंग ही होता है, हमें अपोजिट पहचानना था, तो अपोजिट यहाँ पर ये नहीं होगा, अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा
अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा क्लमसी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो क्विक तो इसका मीनिंग होता है, बट पूछा अपोजिट है, तो अपोजिट पूछा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अजाइल हो जाएगा, मतलब आलसी। तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा क्लमसी हो जाएगा। क्लमसी यहाँ पर सही है। क्लमसी का मतलब आलसी, जो इतना क्विक ना हो, तेज ना हो, उसका निम्बल का अपोजिट हो जाएगा क्लमसी। और फिर रैनक्वर है, इसका यहाँ पर मीनिंग पूछा है, तो यहाँ पर रैनक्वर का जो मीनिंग है बिटरनेस हो जाएगा, कड़वाहट हो जाएगा, होता है यहाँ पर रैनक्वर का मतलब। उसके बाद अपेंडिक्स है, इसका सही हिंदी अनुवाद परिशिष्ट होता है। देवेश का शुद्ध संधि विशेष देव प्लस ईश हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद पानी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में नहीं होता है, तो गति में नहीं होता है, बाकी सब में पानी शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर कथन है, डीओ है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से जाता है। बिल्कुल सही है। अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्ध सरकारी ऐसा नहीं होता है सूचना के अधिकार में। तो यहाँ पर कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मैच कराने हैं यहाँ पर, तो आसान सा यहाँ पर पूछा हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। उसके बाद है फॉर अ सेगमेंट ऑफ जर्नलिस्ट नथिंग डैश, तो यहाँ पर इसके ऐड आ जाएगा दे कैन डिस्क्रीट एनीवन, तो सीक्रेट आ जाएगा यहाँ पर। सीक्रेट मतलब जो धार्मिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इम्यूलेट का पूछा है। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी को किसी से मैच करना, मतलब उसके समान तक पहुंचना, तो यहाँ पर अटेम्प्ट टू मैच इसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों ये था प्रश्न पत्र, जिसमें काफ़ी अगर हम कहें तो मॉडरेट से लेकर हार्ड तक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। उम्मीद है आप सभी के इसमें अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।